हरे कृष्णा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राशियों का तत्वों के आधार पर विभाजन। क्षितिज जल पावक पवन समेरा, ये कहा जाता है 5 तत्व यानी कि जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। तो यहाँ पर जो राशियों का विभाजन है 4 तत्वों के आधार पर किया गया है। आकाश तत्व को यहाँ पर नहीं लिया गया है। तो मैं आपको 4 तत्वों के आधार पर कौन सी राशि को कौन से तत्व के लिए रखा गया है वो सब देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यदि अग्नि तत्व में कौन सी राशियां आती है, तो पहली नंबर की राशि, 5वें नंबर की राशि और 9वें नंबर की राशि यानी कि मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। अग्नि तत्व आग का गोला है, एक तरीके से समझ लीजिए। तो ये जो राशियां हैं जिनकी भी होंगी, जिस भी जगह बैठी होंगी वहां पे अग्नि तत्व यहाँ पे यानी कि आप समझ सकते हैं क्रूरता, क्रोध, इस तरीके के अग्नि के जो भी हम सिम्टम्स या सिनोनिम्स देख सकते हैं ना, वो इस राशि के तत्व में आपको दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं जल तत्व की राशियां कौन सी है। जल कैसा है? बहता है, बहने वाला नेचर है जल का, रुकता नहीं है, थोड़ा सा सौम्य है जल का। इस तरीके से हम जब विवरण देखते हैं तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में इन राशियों के विभाजन तत्वों के आधार पर समझा जाता है। जल तत्व में जब हम बात करते हैं तो 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की और 12 नंबर की राशि आती है। ये कर्क राशि होगी, वृश्चिक होगी और मीन राशि होगी। इसी तरीके से वायु तत्व की राशियां कैसी है? वायु तत्व, देखिए ये जो तत्व है, ये सब जो एस्ट्रोलॉजी है, ये सब कनेक्टेड है हमारे जो भी ब्रह्मांड की ऊर्जा है उन सब से। हम आयुर्वेद पढ़ते हैं वहां से कनेक्टेड है। तो हर चीज को आप कनेक्ट कर पाएंगे एस्ट्रोलॉजी से, इसीलिए इतना विभाजन इतने डेप्थ में जाकर हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया। तो अब देखिए यहाँ पर जो वायु तत्व की राशि है 3, 7 और 11 नंबर की है। यानी कि जो वायु तत्व की राशि है 3 नंबर की राशि हो गई मिथुन, तुला और कुंभ राशि जो है ये वायु तत्व के अंडर में आती है। अब उसके बाद जो बच गया है तत्व, वो बच गया है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं वो है 2, 6 और 10। 2 मतलब वृषभ राशि और 6 नंबर कन्या राशि और 10 नंबर यानी मकर राशि। ये सभी जो राशियां हैं वो इन के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको मैं वैसे एक स्क्रीन पर चार्ट लगा दूंगी जिसके वजह से आप ये समझ सकते हैं। तो अब इन चीजों को एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे समझेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसे कि हम ये सोचे एक अग्नि तत्व की राशि है और एक जल तत्व की राशि वाला व्यक्ति है। जैसे कि एक मेष राशि वाला व्यक्ति है और एक जल तत्व की राशि यानी कि कर्क राशि वाला व्यक्ति है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो जल में जब भी पानी को डाला जाएगा तो पानी में जो जल है या तो अग्नि बुझ जाएगी या फिर मतलब एक विस्फोट के रूप में आप देख सकते हैं। तो जब भी हम सोचें इस तरीके के लोगों को, मैत्री इन लोगों में कम देखी जाएगी क्योंकि दोनों जैसे ही आमने सामने आएंगे फटेंगे, है ना। यहाँ से जल भी अपना प्रभाव रखेगा, पूरा अग्नि भी अपना प्रभाव रखेगी। तो जल के साथ में अग्नि कंफर्टेबल नहीं है। इसी तरह से यदि जल को पृथ्वी तत्व की राशि के साथ रखा जाए, यानी जैसे कर्क राशि है उसे कन्या राशि के साथ यदि रख दिया जाए तो जल जब भी पृथ्वी पर गिरेगा तो उसे सोख लेती है पृथ्वी। तो ऐसा समझा जा सकता है कि इस राशि की कंपैटिबिलिटी जो है वो इस राशि के साथ में बहुत अच्छी जाएगी। तो ऐसे हम लोग राशियों का विभाजन करते हैं। इसी तरीके से इन्हें तत्वों के आधार पर ले सकते हैं। फिर जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे एस्ट्रोलॉजी में कि जैसे ये राशियां हैं जहां पर जल तत्व ज्यादा है, जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो हम देखेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में आपको जल से संबंधित, कफ से संबंधित रोग हो सकते हैं क्योंकि जल जो है वो कफ प्रधान राशि है। तो कफ वहां पर आपको देख सकते हो। इस तरीके से हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि ये चीजें क्या है, ये क्या बता दिया हमें नया। धन्यवाद।